हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थर्ड एक्सरसाइज। हम लोगों ने फर्स्ट कर लिया है और सेकंड कर लिया। तो थर्ड एक्सरसाइज में देखो क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको आती चली जाएंगी। ऐसी कोई भी एक चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो देखो थर्ड एक्सरसाइज में क्या है, थोड़ा सा हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका है मंडे, तो जो थर्ड एक्सरसाइज में से अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट आपको बताया गया NPR होता है। सर जी NCR फिर क्या होता है? अच्छा, ये NCR सिलेक्शन होता है। NCR सिलेक्शन, NPR अरेंजमेंट। आई होप आपने दोनों बातें समझ में आ गई। सर इसका फार्मूला एक बार बता दीजिए। n फैक्टोरियल अपान में n माइनस आर का फैक्टोरियल। अच्छा, ये NPR का फार्मूला है। NCR का बता दीजिए। n फैक्टोरियल अपान में r फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। अच्छा, NCR में अपान में r फैक्टोरियल होता है, NPR में r फैक्टोरियल नहीं होता। चलिए ठीक है, आपने ये समझ गए कि NCR और NPR क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें क्या है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये जो मंडे है इसमें जो ये लेटर्स हैं MONDAY, इन लेटर से अगर हम लोग कितने वर्ड बना सकते हैं जिसकी मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, बस ये आप बताओ कितने वर्ड बना सकते हैं। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 फैक्टोरियल करना है। तो ये क्या हो गया भाई कि मंडे के ये लेटर से आप कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हो जो मीनिंग भी दे या विदाउट मीनिंग। तो आपका क्या आंसर आएगा? 6 फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है। कैसे हम लोग निकालते हैं ये भी पता है। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 722 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है आपको पता चल गया। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म लेटर ऑफ MONDAY विथ मीनिंग विदाउट मीनिंग। अब यही पूछा जाएगा कि इसमें से हमें 4 लेटर से अगर वर्ड बनाना हो तो कितने वर्ड। अब देखो अभी तक कोई कंडीशन नहीं थी, आप कह रहे हैं 4 लेटर। तो आप क्या करो, 4 लेटर आप इसमें से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 में से 4 लेटर का अरेंजमेंट ये आ गया। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया? 6P4 क्या होता है? 6 फैक्टोरियल अपान में इन दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल अभी बताया गया 720, 2 फैक्टोरियल 2, इसको डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा? 360। तो ये कब आ गया? जब इसमें कह रहे हैं 4 लेटर को सेलेक्ट करना है। ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड इसका देखो क्या होता है। दूसरा मेथड भी समझ लो बहुत अच्छा है। दूसरा मेथड क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि इसमें से 4 लेटर लेना। तो पहले 4 लेटर को सेलेक्ट करो, किसमें से? 6 में से 4 लेटर को सेलेक्ट कर लिया गया। अब इसके बाद इनका अरेंजमेंट किनका? 4 का। तो 4 फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पे 6 का, इससे पहले वाले में क्या 6 का किए थे, 6 फैक्टोरियल आया था, तो 4 का 4 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो कैसे करोगे। 6 फैक्टोरियल अपान में r आता है तो 4 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ये देखो 6 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल फिर से आएगा, फिर ये 360 आएगा सॉल्व। तो ये ज़्यादा बेटर है, तो इसको भी आप याद करना सीखो। क्या उन्होंने कहा था कि इसमें से 4 लेटर से कितने वर्ड बनेंगे। तो आप पहले 4 लेटर को ये सेलेक्ट किए, फिर उसके बाद ये अरेंज कर दिए, ये टोटल वर्ड आ गए जब इसमें से 4 लेटर बनाए। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो कभी कभार क्या होता है कि देखिए इसमें देखो जितने भी लेटर हैं कोई रिपीट नहीं हुआ है, कोई रिपीट नहीं हुआ है। कल को मान लो जैसे रिपीट होगा, कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे रूट दिया गया, रूट्स आप जानते हो ना, मैथ में ही पढ़े हो, रूट दिया गया। अब कह रहे हैं इसके लेटर से कितने वर्ड बनेंगे। तो पहले देखो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 सेम है, तो जितने लाइक उससे डिवाइड कर देना है। क्या करना है भाई? जब आपका लाइक वर्ड हो, लाइक मतलब कि वो सेम हो, तो जितने लेटर जो सेम हो तो उसको आप डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 4 फैक्टोरियल 24 होता है अपान 2, ये कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि जब कोई लेटर सेम होता है तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए गुड का आ गया, अब इसके लेटर का बनाना है तो कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे, कैसे वर्ड बनाएंगे। अब चलो हम लोग करते हैं NCERT बुक का क्वेश्चन। NCERT बुक से आप स्टार्ट करते हैं। देखो ये पुरानी बुक है, इसमें है 7.3, नई बुक होगी उसमें होगा 6.3। आप देख लीजिएगा, जो भी है आप करेंगे अच्छे से तो बहुत अच्छे से आएगा। तो हम पहले एक क्वेश्चन करते हैं, कौन सा शुरू करेंगे। इसमें जैसे दिया गया है कि
पहला तो डिजिट का है, डिजिट वाला बाद में करते हैं, हम पहले करेंगे लेटर्स का। लेटर का क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें सर जी, और पहला दूसरा रुको भी करा रहे हैं। करें हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर इक्वेशन। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन। ये देखो इक्वेशन कह रहे हैं, इससे कह रहे हैं कि कितने हाउ मेनी दी कितने लेटर फॉर्म होंगे, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे आसानी से कर लेंगे। अब जैसे इसमें कह रहे हैं मंडे का मैंने बता दिया, आल लेटर यूज टाइम, ये भी मैंने बता दिया। अब देखो मंडे वाले में एक और कह रहे हैं आल लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। देखो भाई मंडे का हमें बनाना है, लेकिन कह रहे हैं जो ये फर्स्ट लेटर है ये वॉवेल्स हो। फर्स्ट लेटर क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, ये वॉवेल्स हो, वॉवेल्स। तो वॉवेल इसमें कितने हैं 1 2 1 2। तो इस प्लेस को भरने के 2 बेस होंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस प्लेस को भरने के 2 बेस हो गए। अब यहाँ पे एक कोई आ चुका है, कितने बचेंगे 5, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 हो गया, मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 2 जा 24 240 आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है इसमें, कह रहे हैं मंडे के हमें आल लेटर का लेके वर्ड बनाना है, लेकिन जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स यहाँ पे कितने हम ओ है ए है तो 2 है, तो यहाँ पे 2 बेस हो जाएंगे। एक कोई आ गया, 5 लेटर हमारे पास है, इसको फिल करने के 5 बेस, फिर इसको 4, फिर इसको 3, फिर इसको 2, फिर इसको 1। ऐसे आपका करना है जैसे बताया गया था। अब चलो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 1 to 9। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं 1 to 9 डिजिट का यूज करके हमें क्या बनाना है भाई, 3 डिजिट का नंबर बताना है। इफ़ नो डिजिट आर रिपीटेड, नो डिजिट आर रिपीटेड। तो इसको करने के 2 मेथड है। पहली एक्सरसाइज में आपने देख लिया है कि जैसे इसको फिल करने के 9 बेस हो जाएंगे। कौन कौन से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको फिल करने के 8 हो जाएंगे, इसको फिल करने के 7 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 9 8 जा 72 इंटू 7 7 2 जा 40 और कितना आ जाएगा भाई 14 में 1 आ गया, 7 7 जा 49 49 1 504 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, कैसे, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो 9 में से कितने 3 आप सेलेक्ट कर लो, 9 फैक्टोरियल अपान में इन दोनों का डिफरेंस 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो, 9 इंटू 8 इंटू 7 6 फैक्टोरियल पे आप रोक दो, 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। दोनों तरीके से आ जाएगी, ये सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड। आई होप फर्स्ट ज़्यादा बेटर है, सेकेंड भी बेटर है, आप जैसे करना चाहो। कह रहे हैं कि सेकेंड में देखो क्या करें, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट आर रिपीटेड। कह रहे हैं कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर। अब इसमें देखो अभी तक तो ये 1 to 9 था फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में डिजिट दिया नहीं है, तो इसका मतलब सारी डिजिट की बात कर रहे हैं। 0 to 9, 0 to 9 में हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। अब देखो इस प्लेस को फिल करने के कितने बेस हैं सर जी, इस प्लेस को फिल करने के 9 बेस हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है। तो 1 to 9 में कोई भी आ जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं आएगा। लेकिन इस प्लेस को फिल करने के कितने बेस हैं, अब भी 9 है। क्यों, क्योंकि जो नंबर यहाँ पे आ गए उसको हटाओ, 0 को इंक्लूड करो तो 9 हो गए, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 7। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आप फार्मूले से करना चाहोगे तो फार्मूले से ऐसे करना है, 10 डिजिट है, 4 डिजिट को सेलेक्ट करना है। लेकिन मान लीजिए इसमें क्या है कि आपका 0 आ गया पहली प्लेस पे, तो वो क्या हो गया 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का नंबर इसमें से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको उत्तर आ जाएगा। तो ये सेकंड मेथड है, ये कम यूजफुल है, ये आपका ज़्यादा यूजफुल है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। शायद यहाँ पे 9p3 रहेगा क्या, क्योंकि 0 तो आ ही गया है पहले प्लेस पे। अब हमें 3 डिजिट लेना है, देख लेना 9p3 रहेगा कि 10p3 रहेगा, अपना चेक कर लोगे, मैं ही चेक करके बता दूँ। यहाँ पे 9p3 आएगा, क्यों, क्योंकि भाई आप देखो जैसे 0 फिक्स हो गया है यहाँ पे, तो हमारे पास ये 3 प्लेस को भरना है, तो यहाँ पे 9 डिजिट हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। कर लेंगे तो आ जाएगा। आई होप ये मेथड ज़्यादा बेटर है, ये भी सीखो, दोनों भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड हो गया। समझ में आ रहा होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एक बार अच्छे से आप खुद करेंगे ना तभी आएगा, हमारे बताने से तो कम आएगा, आपके करने से ज़्यादा आएगा।
तो आप लोग बहुत अच्छे से करो तो आ जाएगा। एक ये देख लो जिसमें टुगेदर दिया गया है, जैसे कि कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है, ये एग्जाम्पल नंबर 14 इसमें दिया गया है डॉटर। अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा, गर्मी बहुत लग रही है। अब देखो ये कह रहे हैं डॉटर के लेटर से हमें बताना है क्या ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। ये कह रहे हैं कि इसमें जो वोवेल्स हैं वो टुगेदर हों। तो वोवेल कौन कौन सा, ए है, यू है, ई है, ए यू और ई। कितने बच्चे, एक और ये 2 और ये 3 4 5, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो उन्होंने कहा कि वोवेल्स टुगेदर, जब भी टुगेदर का क्वेश्चन आए या कंसेप्ट आए आप इनको क्या करो, पैकिंग करो। चलो भाई पैक हो जाओ, ये वोवेल्स को क्या करो, एक साथ ले लो। अब इसको आप एक मानोगे, इसको आप क्या मानोगे, एक। तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये लोग आपस में इधर उधर कर सकते हैं तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सभी वोवेल्स टुगेदर, जब एक साथ जिनको करना है उनको क्या करो, पहले एक बैग में या एक डिब्बे में पैक कर लो, उसको फिर एक काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये तीनों आपस में इधर उधर घूम सकते हैं तो इन तीनों से कितना होता है, 3 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई कर लो, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। कह रहे थे कि ऑल वोवेल डू नॉट टुगेदर, तो टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो ऑल वोवेल नॉट टुगेदर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे। आप लोग खुद एक बार सॉल्व करिएगा 7.3, तो जितना हो पाएगा, नहीं तो हम लोग खुद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करो, बाद में मिलेंगे।